सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 671 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड 3.5% की डाउन साइड के साथ क्लोज हुई है। शाम के टाइम एक खबर आती है एंड यहाँ पर स्टॉक जो है वो धड़ाम हो जाता है। अडानी ग्रुप यहाँ पर स्टेक सेल कर सकता है एंड इस खबर को आए 1 घंटा हो चुका है एंड 5% तक अभी ये सिर्फ और सिर्फ बातें, कंफर्म नहीं है। अडानी ग्रुप सोच रहा है कि अडानी पावर के अंदर और अडानी सीमेंट के अंदर अप टू 5% स्टेक सेल करे ताकि जो पैसा जुटाया है वो कर्ज को कम करने में काम आए। ऐसे में यहां पर आपके सामने अडानी ग्रुप के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो डाउन आती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से अगर आप देखें स्टॉक पर कोई दबाव अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड की वजह से देखने को मिल रहा है एंड खबर भी आ गई तो ये आज और भी ज्यादा वीक हो गया। बट यहां पर अगर आप देखें तो अभी भी मेजॉरिटी स्टेक अडानी ग्रुप के पास ही रहेगी, अडानी पावर एंड अंबुजा सीमेंट के अंदर। एंड अभी हाल फिलहाल में तो ये स्टेक बढ़ाई गई थी। अगर आप देखें तो जून 2023 में 74.97 हाईएस्ट स्टेक थी प्रमोटर के पास, जो कि सितंबर 2023 में बेचकर 70.02% पर लाई गई। कर्ज चुकाया गया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, खबरें चलने लगी कर्ज के ऊपर, तो ये करना पड़ा। उसके बाद आपने लगातार बढ़ाई एंड जून 2024 में आपका अभी का जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 72.71% की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है प्रमोटर की एंड वापस से अब वो है डाउन जाने वाली। एक पैटर्न जरूर देखने को मिला है कि बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये ग्रुप के अंदर जरूर चलता रहता है। एंड देखिए अभी तक ना 4 डिजिट में ये स्टॉक कदम नहीं रख पाया। अगर आप देखें फंडामेंटल बेसिस पर ये स्टॉक इतना बड़ा एक प्रॉफिट बनाता है पूरे सेक्टोरियल के अंदर, अगर आप देखेंगे तो उसको छू पाना ही आसान नहीं है। कई सारी कंपनियां बन जाती हैं अडानी पावर के अंदर उस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, बट यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो आपका इंक्रीज होती हुई नहीं दिख रही है। जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर आपको पावर सेक्टर के अंदर कंपनियों को देखने को मिलती है उससे थोड़ा ऐसा ही ऊपर यहाँ पर अडानी पावर के पास देखने को मिलती है। तो कोई बहुत बड़ा एक प्रॉफिट जो है वो इंजॉय नहीं हो रहा है। आखिरकार अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये बात बोल रहा है कि आप हाईएस्ट पे चल रहे हैं, बट आपकी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है स्टॉक का, वो हाई पर नहीं है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 900 के अराउंड आपका जो एक हाई है वो आपको देखने मिलता है एंड वहां से लमसम 30% का डिस्काउंट चल रहा है इस स्टॉक के अंदर, ऑलमोस्ट 27 से 30%। एंड जो Q1 का प्रिंट आपके सामने आया तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरते हुए नजर आई थी एंड उसकी वजह से आपका ईपीएस जो है वो काफी ज्यादा डाउन आ गया। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ क्वार्टर तक ये दिक्कत चलने वाली है, क्योंकि आपका जो क्वार्टर है ये वाला वो अगले क्वार्टर के साथ जुड़ेगा, फिर उसके अगले क्वार्टर के साथ भी जुड़ेगा। तो ये जो ईपीएस की कमी हुई है वो आपको कुछ क्वार्टर तक निराश करेगी। अर्निंग पर शेयर यहां से बढ़ना ही चाहिए, ऑफ कोर्स यहां से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कम होता है तो वो स्टॉक पर जरूर दबाव लेकर आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा यहां पर जो है ना ईपीएस गिर गया, जिसकी वजह से पी रेशियो जो आपको 10 के अराउंड देखने को मिलता था आज की डेट में 16.64 के अराउंड देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक मिसमैच जो कर दिया था उस वक्त, वैल्यूएशन के साथ छेड़छाड़ कर दिया था, वो थोड़ा सा निवेशकों के पास भारी पड़ गया है। बट अगर आप देखें तो अभी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ईयरली प्रॉफिट है, वो ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। एंड यहां पर अभी भी अगर आप देखें स्टिल तो यहां पर पी रेशियो इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन एक कंफर्ट जोन में ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप 5.65 टाइम पर काम कर रहे हैं। एंड वही अगर आप देखेंगे टाटा पावर, जो कि यहां पर 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती है, 3 से 4000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है एंड वो 4.08 टाइम यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा है। आप 5.70 टाइम वर्क कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा वर्क ऐसा तो नहीं है कि हायर साइड कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो आपको कोई वैल्यू मिली नहीं है। इसका एक रीजन भी है कि आप जो एक प्रॉफिट ला रहे हैं वो कई सारे एग्रीमेंट के तौर पर ला रहे हैं। कई कोल का यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा सा हायर थोड़ा सा लोअर प्राइसेस पर अगर कोल ज्यादा मिल जाता है तो वही प्रॉफिट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाता है। वही अगर आप यहाँ पर जो है कोल के प्राइसेस को बढ़ते देखेंगे तो वही यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव करता है। तो ये सारी कंपनियों के ऊपर ही नेगेटिव करता है, लेकिन स्पेशली अगर आप देखें अडानी पावर तो इन्हें कोल का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो कि इनकी खुद की रिपोर्ट्स में ये बात कही गई। ऑफ कोर्स डेट थोड़ा सा ये निराश करने वाला है कि डेट को लेकर परेशान कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप हो रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई होल्डिंग अचानक से कम कर देना ये थोड़ा सा समस्या बाहर है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है आपके सामने ये स्टॉक 3.5% नीचे क्लोजिंग दिया है, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए ऐसा यहाँ पर मालूम नहीं पड़ता। तो अभी हाल फिलहाल में जो सेबी का एक दिक्कतें आई, सेबी के ऊपर जो एक लांछन लग गया हिंडनबर्ग की तरफ से, उसने थोड़ा सा स्टॉक को एक नेगेटिव पैटर्न में लाकर खड़ा कर दिया, ये आप समझ सकते हैं। एंड आप देखेंगे तो कुछ यहीं से सपोर्ट मिलता है।
671 ये आपका एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। अगर आप देखो तो आपके सामने इससे नीचे गया है, बट सिंगल डे में रिकवर हो गया। सिंगल डे में रिकवर हो गया। आपने 650 देखा, 640 देखा, बट एक ही दिन में वो कवरिंग आ गई है स्टॉक के अंदर। ये एक समझने वाली बात है। तो 671 के नीचे जब ट्रेड करने लगे तब आप कहिएगा कि कुछ नेगेटिव है। क्लोजिंग बेसिस अगर मिल जाए, क्योंकि अभी तक ये 3 बार टूटा है, 671 के नीचे गया है, बट क्लोजिंग नहीं दिया है। ये मोटी बात है, समझने वाली बात है। अगर 671 के नीचे क्लोजिंग मिलने लगी सो डेफिनेटली सीधी सी बात है, जो स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे रहा था वो क्लोजिंग देने लगेगा, तो ये नेगेटिव पैटर्न ही तो है, और क्या आप कहेंगे। तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको और बढ़ते हुए नजर आएगा। जहां 27% का डिस्काउंट मिल रहा है वहां थोड़ा सा और यहां पर जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 588 पर। अगर ये 671 टूटा, इसके नीचे यहां पर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक समझ में यही आता है कि यहां पर आपको 588 तक जाना पॉसिबल लगता है। जैसे हम क्रॉस करके निकले थे, तो सिंपल सी बात है वहीं तक जाना हो सकता है, एंड वहीं से हम दोबारा सपोर्ट लेने की बात करेंगे। हाल फिलहाल की अगर आप बात करें तो एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, तो मूविंग एवरेज कह रहे हैं भैया कि आप 50 डेमा की तो नीचे हैं ही, 100 डेमा जो था उसको तोड़कर आप 1-1.5 रुपए नीचे क्लोजिंग हुए। 100 डेमा जो है वो टूट गया है, एंड यहां पर आपके सामने ये थोड़ा सा नेगेटिव। कल के दिन अगर क्लोजिंग हो गई तो एक अच्छी बात है, अदरवाइज आप 100 डेमा के नीचे चले जाओगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये 200 डेमा की है, ठीक है। और वो भी यहां पर कहां शिफ्ट है, 588 पर। तो आपके दोनों तरफ से यहां पर जो है ना समझ में यही आ रहा है कि आप 50 डेमा एंड 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं। न्यूज थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। ऐसे में अगर 671 के नीचे ट्रेड करने लगे तो कहीं ना कहीं 200 डेमा और वो इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने आ सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है 588 रुपए। तो ये एक समझ में आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी आप नहीं कह सकते। 100 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है, भले ही 1.5 रुपए नीचे हमें देखने मिल रहा है, लेकिन दिख तो रहा है एटलीस्ट। बस 671 पर नजर रखिए। 671 इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, जो कि समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है अडानी पावर को लेकर, कोल को लेकर, जिस तरीके से प्रॉफिट आता है उसको लेकर, एंड कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये थोड़ी सी एक रिस्क फैक्टर को भी देखा जा रहा है। तभी कहीं ना कहीं अडानी पावर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज जिस तरीके से फंडामेंटल है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी है, एनटीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी को क्रॉस कर गया अडानी पावर। ये ऑलरेडी मैं आपके सामने दिखा चुका हूं, एनटीपीसी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो ऐसे में आपकी वैल्यूएशन तो बढ़नी ही चाहिए थी। ऐसे में आप जो है टाटा पावर 4 टाइम यहां पर काम कर रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप 5.70 टाइम कर रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं लगती है। कम से कम यहां पर 6 से 7 टाइम के आसपास कम से कम ये ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप सेक्टोरियल एक लीडरशिप हासिल है एंड आपकी जितना प्रॉफिट किसी के पास नहीं है। तो यही सारी चीजें जो कि देखी जाती है, एंड ये चीज जो है प्राइस टू बुक वैल्यू की, वो हम बात करते हैं पॉलीकैब यहां पर जो है हम ऑलरेडी एक देख चुके हैं, एंड मजगांव डॉक में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर स्टॉक बढ़ते हुए नजर आए थे, क्योंकि वो अपने सेक्टोरियल पीयर कंपैरिजन उनके साथ ही प्राइस टू बुक वैल्यू पर बने हुए थे। तो सेक्टर में अगर आप लीडर हैं तो आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर अडानी पावर में ऐसा नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर 671 पर नजर रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।